देखिए, मैं इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हूं और जो लोग इसमें अभी तक उनको हिरासत में लिया गया है, उसमें आमिर है, उमर रशीद है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर उमर के परिवार के लोग हैं उनको भी डिटेन किया गया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये डॉक्टर मुज़म्मिल शकील के घर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर मेरे साथ उनके भाई है, मैं इनसे बातचीत करूँगा। आपका भाई जो है वो गिरफ्तार हुआ, इन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो कब आपने लास्ट टाइम अपने भाई से बात की थी और कहाँ पे उस समय वो थी? पिछले 13-14 दिनों से हमारी बात नहीं हो रही है, उससे पहले हर दिन हो रही थी। जी सर। कहाँ पे वो काम करते हैं? जी सर, उन्होंने जीएमसी जम्मू में बात्रा में एमबीबीएस कंप्लीट किया है, फिर वो सिकमसौरा आए थे, फिर उधर जॉब कंप्लीट किया, फिर वो गया था अल्फला यूनिवर्सिटी में, अब डीएनबी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, अब आ रहा था वो वापस। वो जो डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है, क्या वो उनके साथ ही वहाँ अल्फला यूनिवर्सिटी में नहीं काम? सर, नहीं नहीं नहीं, हम उमर को भी नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं हम। और जो यहाँ पे उनका घर है वो उनके और परिवार में आपके और उनके डॉक्टर मुज़म्मिल शकील के परिवार में और कौन लोग हैं? मतलब आपके और कौन है, भाई बहन? जी सर, हम 3 भाई हैं, एक बहन है। जी सर, और माँ बाप हैं और बड़े भाई की शादी हुई है, उसका बेटा भी है। और डॉक्टर मुज़म्मिल की अभी शादी नहीं हुई? नहीं सर, नहीं सर। आपने ये रिपोर्ट्स तो देखे होंगे कि इस तरह उन पे जो आरोप लगे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में उनसे उनकी वहाँ पे जो एकोमोडेशन थी वहाँ से एक्सप्लोसिव मिला, ये सुन के क्या लगा? जी सर, हम इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जब हमने ये सुना, हम 7वीं ज़मीन की तह पर नीचे चले गए। पुलिस यहाँ पे आई थी? जी सर। कब? जी सर, 13 दिन हुए थे, थर्सडे था, थर्सडे। हाँ सर, उसी दिन आई थी, उस दिन तलाशी ली थी पुलिस ने, और फ़ोन लिया था और लैपटॉप लिया था। और जो एकोमोडेशन वहाँ पे उनको थी फरीदाबाद में, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी, घर को पता था? नहीं सर, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम है। डॉक्टर मुज़म्मिल शकील की बहन मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको इस पूरे एपिसोड के बारे में कब जानकारी मिली कि पुलिस उनको ढूंढ रही है या पुलिस ने गिरफ्तार किया? हाँ, तो फ्राइडे से पहले एक दिन मैंने उससे बात की, तो उसने बोला सब ठीक है, मैं आऊँगा घर, अब शादी है। तो फिर थर्सडे सुबह मैं गई श्रीनगर, हमें कुछ चीज़ें लानी थी, तो उसने बोला आप जाओ श्रीनगर, मैं पैसे डालूँगा, तो फिर आप मुझे कॉल करना। जब मैं श्रीनगर पहुँची तो मैंने कॉल की तो फ़ोन बंद आ रहा है। तो फिर मैंने ऐसी चीज़ें लाई, तो लेकिन 1 बजे, मतलब 1 बजे के दौरान, फिर 2 बजे से यहाँ पे हमें रेड पड़ी थी, हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे इनने तलाशी वलाशी ली थी सब कुछ। तो फिर हम शाम को घर आए तो हमने सोचा कोई बात नहीं, ये तलाशी है सिंपली, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, कुछ होगा ऐसा। तो हमें ये भी मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि ये भी शक नहीं था कि मेरे भाई ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, हमें ये दिमाग में ही नहीं था। फिर हम शाम को यहाँ आए, फिर हमने बाइक को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो लेकिन नहीं हुआ। फिर हमें पता चला कि सुबह हम गए वहाँ थाने वाने में, तो उन्होंने बोला कि वो पांथा चौक में है, उसको फरीदाबाद से उठाया गया है यहाँ। और पढ़ाई के बाद वो कब फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे जॉब के सिलसिले में? उसका ये जब ये नीट कंप्लीट हुआ था तो उसको पेमेंट सीट पे मिली थी यहाँ बात्रा में, तो उसने वहाँ पे कंप्लीट कोर्स किया था 5 ईयर। तो उसके बाद उसने इंटर्नशिप भी वहीं से की। उसके बाद वो आया सिक्किम सोरा में, 2-3 साल वो वहाँ थे हाउस जॉब के लिए। उसके बाद वो गए वहाँ वही फरीदाबाद डीएनबी के लिए। तो अभी 2-3 साल से वहीं पे ही जॉब कर रहे थे? 4 साल। 4 4 साल। साल का चलता है। और इतने 4 सालों में मतलब जो उन पे आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की रिकवरी हुई है, आपको कहीं इंडिकेशन मिली थी कि ये इस तरह की आइडियोलॉजी में अपने आप को अगर पुश कर ऐसा रहे हैं? कुछ होता, मतलब हम इसको पहले ही समझाते ये गलत है, हमें मतलब कुछ भी नहीं पता था। उसने हमें सिर्फ ऐसा बताया, हर रोज़ वो बोलता था कि पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। मेरा जो छोटा भाई है उसका भी नीट अभी देना है, वो बोल रहा है हमें सबको डॉक्टर बनना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसमें आप खुद भी डॉक्टर? हाँ, मैंने रिसेंटली एमबीबीएस कंप्लीट किया है बांग्लादेश से। अभी आप कहाँ पे काम कर रही है? अभी मैं नीट पीजी की ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली थी परिवार ऐसा को कुछ या भी नहीं आपको था कि ना, जो ऐसा कुछ भी नहीं। हम ये पहली बार देख रहे हैं, ये एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए अभी। तो अभी पुलिस ने क्या बताया, कुछ और जानकारी दी या कुछ और बताया? अभी हम नहीं गए वहाँ पे। हमारा जो बड़ा भाई है वो जो खेती कर रहा था, तो फिर उसको आज शाम को, मतलब कल रात को उसको लिया गया है यहाँ से। दूसरे एक डॉक्टर का भी नाम आ रहा है जो यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे रह रहे वो रह हैं, रहे डॉक्टर हैं। उमर। लेकिन हम में से उसको कोई नहीं जानता है, मतलब मैं अभी पहली बार सुन रही हूँ डॉक्टर उमर भी कोई नाम है मतलब इस गांव में।
मैंने उसको कभी देखा भी नहीं, ना मुझे पता है डॉक्टर उमर भी नाम कोई है यहाँ पे। और ये बताया जा रहा है कि वो एक साथ ही काम कर रहे थे वहाँ फरीदाबाद में। एक साथ नहीं कर रहे थे, मतलब मैंने ये सुना है कि वो एक साथ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि वो अलग अलग थे वहाँ पे। लेकिन मतलब ये अभी मैं सुन रही हूँ कि यहाँ का वहाँ पे एक कोई डॉक्टर था। जो रेंटेड एकोमोडेशन की बात आ रही है कि जहाँ से रिकवरी हो, उसके बारे में आपको परिवार ये को बिल्कुल जानकारी इल्ज़ाम हो सकता है। इन लोगों को ये करना चाहिए था कि पहले वीडियो उठाए, फिर हमें दिखाए, फिर हम यकीन कर सकते हैं कि उसका मतलब वहाँ पे कुछ लिया गया है। ये हम कैसे यकीन करेंगे? मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे ना, कोई आएगा वो हमारे घर में कुछ रखेगा फिर बोलेगा यहाँ से ये मिला है। ये मतलब कोई बात है? कौन इस पे यकीन करेगा? और वो रेगुलरली घर आते थे। अच्छे से घर आते थे, अच्छे से रहते थे, अच्छे से जाते थे, लोगों से मिलते थे। जब यहाँ पे आते थे हर टाइम वो पिकनिक जाते थे, मौज मस्ती करते थे, बस इतना, और कुछ नहीं। और ये जो खबर आई है आपके लिए भी शॉकिंग है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब ये जैसे जैसे हम ज़मीन में दब गए हैं इस टाइम। ये हमारे लिए एक कयामत जैसी है। ये डॉक्टर मुज़म्मिल शकील का परिवार है, जिनका साफ कहना है और मानना है कि उनके लिए ये खबर जो है बड़ी जो है क़यामत से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो परिवार है इसमें आप समझ सकते हैं, बहन भी डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर है, दूसरा भाई भी डॉक्टर बनने की तैयारी में है। तो ऐसे पढ़े लिखे परिवार में इस तरह की अगर परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति हो और फिर इस तरह के आरोप लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि घर पे क्या बीतती होगी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुज़म्मिल शकील को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर अदील को भी सहारनपुर से गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके साथ साथ अब इसको जो है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके साथ लिंक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए जो डॉट्स जो एजेंसियां हैं उनको कनेक्ट कर रही हैं, और फिलहाल इस मामले में लगातार जो है जांच चल रही है। देखिए, कल देर शाम जिस तरीके से दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है, और कल देर शाम से ही लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर हिंटरलैंड तक सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, और जगह जगह पर जो फ्रिस्किंग ऑपरेशंस है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस हैं, उनको अंजाम दिया गया है। जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ख़ासतौर पर माता वैष्णो देवी की मंदिर जो कि कटरा में है, वहाँ पर सुरक्षा कल देर शाम से ही बढ़ा दी गई है, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनकी वहाँ पर तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और आज दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड जो टनल है वहाँ पर जो खुद सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद वहाँ पे रहे, और जो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घाटी में ट्रक्स आ रही है या कश्मीर घाटी से देश के अलग अलग हिस्सों की तरफ बड़े वाहन या गाड़ियाँ जाती हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। ये जो है आज से शुरुआत इसकी हुई है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में, और इन तमाम ट्रक्स को जिसमें सेब है, जिसमें बाकी चीज़ें हैं वो जाती हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है नेशनल हाईवे पर, और उसके बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति उनको दी जा रही है। इसके साथ साथ जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार पिछले 3 दिन से रेड्स चल रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और उन व्यक्तियों के खिलाफ या उनके घरों पे छापामार कार्रवाई भी हो रही है जिनका कहीं ना कहीं पास्ट में इस तरह की गतिविधियों के साथ लिंक रहा है, या ऐसे व्यक्ति जो 90 के दशक में पीओके या पाकिस्तान चले गए थे और वापस नहीं लौटे, और अब उनके परिवार या उनके जो रिश्तेदार हैं वो स्कैनर में हैं, उन पे कहीं लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया।